Hello friends, my name is Dr. Imtiaz. I am a special primary health care. स्टेट पे बात करेंगे पिंक आई। आजकल जो हमारे कराची में एक वायरस चल रहा है, जिसको आंखों की एक बीमारी चल रही है, जिसको अशोभ चशम भी कहा जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, जिसके बारे में आज जो है स्पेशल हम जो वीडियो बना रहे हैं उसके हम कैसे प्रिवेंशन करेंगे, किस तरह उसका हम उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और क्या हमें उसका एहतियात करना चाहिए, और कौन कौन सी चीज़ें हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। जिस तरफ अक्सर जो है लोग पानी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लोग पानी से ज़्यादा अच्छा होता है बर्फ़ को टॉवल में लपेट कर फिर उसकी आइसिंग की जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होती है। आज हम उसी पे बात करेंगे। आज की जो टॉपिक है उसमें अशोभ चशम क्या है और उसके कितने टाइप्स आपका केसेस होते हैं, और उस कंजक्टिवाइटिस की कितनी टाइप्स हैं, और हम कैसे हाइजीन का प्रिवेंशन कैसे करेंगे, अगर किसी को हो जाए पिंक आई तो उसकी हम प्रिवेंशन कैसे करेंगे, और हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, उस पर हम डिटेल से बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं पिंक आइज, अशोभ चशम। यह है क्या? ये आंखों का जो सफेद हिस्सा होता है, जिसको हम स्क्लेरा कहते हैं, उसमें इन्फ्लेमेटरी और सोजस आ जाती है, जिसमें आईलैश और में सोजस को आती है, जिसको हम पिंक आई कहा जाता है। इसके कितने टाइप्स होते हैं, काजेज कौन से होते हैं? 3 काजेज होते हैं पिंक आई के मेन, जो जिसकी वजह से यह होता है। जो फर्स्ट नंबर में आता है वो वायरल आता है। वायरल कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, और बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। ये तीनों कंडीशन में ये हो सकता है, जिसका ये काज हो सकते हैं। अब इस टाइप पे हम बात करेंगे कौन से। आप इसमें जब ना पहले हम बात करेंगे बैक्टीरियल पे। बैक्टीरियल में क्या होता है? रेडनेस। अब आंखों में जो स्क्लेरा में जो आप देख रहे हैं, स्क्लेरा व्हाइट हिस्सा जो होता है उसमें रेडनेस आ जाती है, सोलिंग आ जाती है। और दूसरा इसमें क्या होगा? ओडिमा होगी, और साथ में इसमें पस आएगी। ये क्या होंगी, इसकी निशानियां क्या होंगी वायरल बैक्टीरियल की? उसमें पस भी आएगी, उसमें सोलिंग भी होगी, और रेडनेस भी होगी। जबकि हम सब वायरल में जब आएंगे उसमें रेडनेस तो होगी, लेकिन उसमें आंसू भी आएंगे साथ में। उसमें पस नहीं होगी, उसमें सोलिंग नहीं होगी, लेकिन 2 चीजें होती है वायरल और बैक्टीरियल में, ये फर्क है। अब बात करेंगे हम एलर्जिक वाले के पे। एलर्जिक में क्या होगा? एलर्जिक में आप देखेंगे कि इसमें आंखें जो है उसमें रेडनेस आएगी, उसमें ओडिमा होगी। ओडिमा का मतलब होता है सोलिंग होगी उसमें आंसू भी आएंगे, और प्लस उसमें खारिश भी होगी। ये तीनों चारों चीजें जो होती हैं वो एलर्जिक वाले में होती हैं, लेकिन बैक्टीरियल में और वायरल में ये फर्क है। बैक्टीरियल में ज्यादा क्या आता है? और रात को जब सो जाएंगे, सुबह को जब उठोगे तो आंखों में पस होगी, उसको हम बैक्टीरियल में होगा। जबकि आप रात सो के उठोगे उसमें आंसू आएंगे, रेडनेस होगी, वो वायरल होगी। जबकि एलर्जिक में आपको खारिश भी होगी, आंसू भी आएंगे, सोलिंग भी होगी, रेडनेस आईलिड या आईब्रो में भी होगा। ये जो है एलर्जिक है, और इसमें ये फर्क है तीनों में। अब हम बात करेंगे कौन सी ऐसी अलामतें हैं, हमें कैसे पहचानेंगे कि ये पिंक आइज ये पिंक आइज प्रॉब्लम है या शुभ। नंबर 1 पे क्या आएगा? आपने देखो आंखों में, इस पिक्चर में आप देख सकते हो एक आंख नॉर्मल है, दूसरी आंख में ये आ गया। आंख का जो व्हाइट हिस्सा है इसको स्क्लेरा बोलते हैं, और इस स्क्लेरा में देखो रेडनेस आ रही है। और प्लस आईलिश अपर वाली साइड में दोनों में देखिए, उसमें भी ऑडिमल सोलिंग आती है। ये सबसे पहले एक निशानी क्या होगी? ये आएगी हमारे को। दूसरी क्या आएगी? इसमें खारिश होती है आंख में, जो आप बार बार आंखों को खुजलने की कोशिश करें, जिस तरफ इस तस्वीर में देख रहे हैं कि उसमें ये चीज आती है। दूसरी ये हमारे को अलामत नजर आएगी उसमें। और तीसरी, हाँ, जब जब कोई रात को सोने के बाद सुबह को जब उठता है तो आंखों में ये पस सही बहुत उसमें आएगी। रात के टाइम पे उसको ज्यादा चीज होगी, सुबह को डिस्चार्ज इतनी पस होगी। दूसरा ये निशानी आएगी उसकी आंख में। और इसके अलावा आंखों में इसके आंसू भी आएंगे। ये जो 4 चीजें हमने बताई, ये हमने 4 चीजें बताई, जिसमें आंख रेडनेस सोलिंग होगी एक, दूसरा उसमें
खारिश होगी, दूसरा उसमें जो है पस आएगी उसमें, और उसके साथ आंसू आएंगे। ये जो निशानियां हैं ये उसकी निशानियां हैं। और हम आगे बात करेंगे हम किस तरह उसकी हाइजीन का केयर करेंगे, प्रिवेशन कैसे करेंगे, क्या हमें करना चाहिए। नंबर 1 पे आप ये देखिए, अवॉइडिंग हाथ। हम कभी अपने हाथ जो है उसको अपने टच नहीं करने चाहिए, क्योंकि हमारे हाथों में बैक्टीरिया, वायरस, मतलब जरासीम होते हैं जो हाथ लगाने से, आंखों को चुभने से, और हमारे जो, क्योंकि वो ज्यादा हमारे को इन्फेक्शन ना भी हो तो भी हो जाएगा, क्योंकि हाथ हमारे जो है अनवॉश जो हाथ जो होते हैं उसमें ज्यादा जरासीम के चांस होते हैं। इसीलिए हाथ कभी भी टच नहीं करने चाहिए। एक तो हमें प्रिवेशन में, हाइजीन में हाथ का ख्याल करेंगे, उसमें दूसरा हमें हाथों को जो है अच्छी तरह उसको वॉश किया जाएगा और सोप के साथ उससे वॉश करना है। दूसरा प्रिवेशन हम हाइजीन का ये करेंगे। तीसरे में हमारा आता है हाँ क्लीन टिश्यू। हम क्लीन टिश्यू यूज करेंगे, और टॉवल भी जो हम फेस पे यूज करें, आईज पे यूज करें, वेपन जब सो दें तो उसमें हम साफ से यूज करना चाहिए। और दूसरा जो है स्पेशल जो है कॉस्मेटिक में चीज़ में स्पेशल जो है अलिज करते हैं, ये यूज़ नहीं करनी चाहिए, जिससे इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा होता है। और उसके बाद हम जो हाइजीन में अब तकिया इस्तेमाल है, पिलो जो है उसका जो कवर और बेड शीट जो है ये लाजमी हमें डेली उसको चेंज करनी चाहिए। इसमें हाइजीन में बेस्ट है, इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी होता है ये। अभी हम बात करेंगे किस तरफ हम प्रिवेशन करेंगे जब किसी भी को पिंक आइज का या अशुभ चश्म हो जाए, तो उसको में हम क्या केयर करेंगे, कैसे हेल्प कर सकते हैं उसके, फैमिली की, फ्रेंड्स की, दोस्त की, कैसे करेंगे और क्या करना चाहिए, अब उसी पे हम बात करेंगे। सबसे पहले था हैंड वॉश। रेगुलर जो है हमें हैंड वॉश करना चाहिए। हमने पहले ही बता दिया कि हाथों में जैसे जरासीम होते हैं, इसको हम वॉश करने से हमारे जरासीम रिमूव होते हैं। एक तो ये चीज करनी चाहिए। दूसरा ये होता है कि अक्सर हम किसी को हो जाता है तो फेस को, मुंह को, अपने को हाथ से टच करता है, क्योंकि खारिश होती है वो चीज, तो फिर वही अगर किसी चीजों में इस्तेमाल करता है तो फिर उससे फैलने का खतरा ज्यादा होता है। इसीलिए रेगुलर हैंड वॉश करना जरूरी है। उसके बाद आता है हम टॉवल की बात कर रहे हैं। टॉवल भी डेली के वॉश करने चाहिए, टॉवल को भी, ये इंपॉर्टेंट है ये भी। उसके अलावा अवॉइडिंग शेयरिंग। अब जो टॉवल जो है एक बंदे का दूसरे में यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो फेस में जो जरासीम जो आएंगे आंखों में, वो चीज जो उसमें टच होके जो वो जो है फैलने का एक रीजन बन सकता है, इसीलिए वो अवॉइड लाजमी करना चाहिए। उसके बाद हम जूस, वाटर मोर यूज करना चाहते हैं कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए जूसेस का ज़्यादा इस्तेमाल करने से डिहाइड्रेशन से और अनबैलेंस हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं डिहाइड्रेशन की वजह से, तो इसीलिए हमें ज़्यादा जो है जूस का इस्तेमाल करने से इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग हम कर सकते हैं। और इसमें उसके अलावा आता है हमारे के रेस्ट। हम रेस्ट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप काम करते हैं कोई भी चीज़ होती है तो उसमें ये होता है कि आप दूसरे को अफेक्ट करने का खतरा होता है। जब आप घर पे रेस्ट करेंगे तो उसमें लिए रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रेस्ट करना चाहिए, जिससे दूसरे की हम हिफाजत कर सकते हैं। अपनी तो कर सकते हैं, दूसरे के साथ। अभी सन ग्लासेज की बात करेंगे हम यूजेस का। सन ग्लासेज में क्या होता है, सन ग्लासेज में क्यों यूज करते हैं हम, सन ग्लास इसलिए यूज करते हैं कि अब स्क्लेरा जो होता है उसमें इन्फ्लेमेटरी सोजियस आ जाती है, जिसकी वजह से आंखों की जो रोशनी डायरेक्ट उस पर आंखों में पड़ती है, तो वो अफेक्टेड होते हैं, पहले से अफेक्टेड होते हैं। इसीलिए हम सन ग्लास यूज करने से ये होता है कि उससे डायरेक्ट जो रोशनी आंखों के में जो है उसे डायरेक्ट स्क्लेरा पे नहीं पड़ेगी उस पर, जिससे वो उसमें सो रिलैक्स मिलता है। क्योंकि अगर डायरेक्ट धूप लगने से या इलेक्ट्रिक लाइट रोशनी लगने से उसको ज़्यादा वर्किंग करना पड़ता है, इसीलिए सन ग्लास यूज करना चाहिए। अब या उसके बात करते हैं, अब जब बच्चे किसी को हो जाए पिंक आई तो हम क्या करना चाहिए, उसको स्कूल से, उसको बच्चे को जो स्कूल आफ्टर 24 घंटे के बाद उसकी हम ट्रीटमेंट करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों का इम्यून सिस्टम बहुत जो स्ट्रांग नहीं होता, इसीलिए कि वो ज़्यादा बच्चे अगर स्कूल में जाते हैं तो ज़्यादा खतरा है। इसीलिए बच्चे को स्कूल में जब भी खुदा न खास्ता किसी को हो जाए तो उस बच्चे को स्कूल नहीं जाना चाहिए, उसको घर में रेस्ट करना चाहिए, उसके 24 घंटे के बाद उसकी ट्रीटमेंट इस्तेमाल करनी चाहिए। अब हम कौन सी ट्रीटमेंट इस्तेमाल करेंगे उस पर हम बात करेंगे।
चलिए पिंक आइज में हम ट्रीटमेंट में बात करते हैं। हम 3 चीज़ें यूज़ करते हैं। एक ड्रॉप्स यूज़ करते हैं, जिससे ड्रॉप्स यूज़ हैं, बड़ों के लिए हम ड्रॉप्स यूज़ किया जाता है एक, और बच्चों में जो है, छोटे बच्चों में यूज़ नहीं करते ड्रॉप्स। बड़ों में, बच्चों में यूज़ करते हैं एक ड्रॉप्स। बड़ों में जो है 2 से 3 टाइम हम यूज़ कर सकते हैं ड्रॉप्स, उसमें 2 कतरे, लेकिन ज़्यादा टाइम इस्तेमाल नहीं करना है इसको, लंबे टाइम तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं, इसीलिए इसको कम टाइम पे यूज़ करते हैं। उसके साथ एंटीहिस्टामिन में जैसे रेजेक्स, क्योंकि अक्सर आंखों में एलर्जी होती है, जिसके लिए बड़ों को जो है टैबलेट एक टाइम लेनी चाहिए, और बच्चों को अगर हो जाता है तो बच्चों को रेजेक्स सिरप आता है जिस तरह ये है, तो सिरप बच्चों में यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसमें भी उसकी बच्चों में भी आंखों में वो खारिश होगी, तो इसीलिए उसको बच्चे को जो है वो रिजेक्ट सिरप इस्तेमाल करना चाहिए। साथ में पैंडोल एनाल्जेसिक में देना बड़ों को और बच्चों को, दोनों को बंदा इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि उस बॉडी में बहुत, बच्चों को ज़्यादातर जो है फीवर होता है और बड़ों में बहुत कम होता है, जिसके लिए हम एनाल्जेसिक देते हैं जिससे उसको बॉडी में फीवर ना हो पहुँचे। तो इसीलिए ये हम जो ट्रीटमेंट में बात करेंगे, जो की है हमने, ड्रॉप्स यूज़ करेंगे और एंटीहिस्टामिन रिजेक्ट सिरप दे देंगे। अगर हम तीनों को साथ यूज़ करेंगे तो बहुत रिजल्ट हमें फास्ट मिलेगी, 2 से 3 दिन में कवर हो जाता है इसमें। उसमें ये चीज़ें हैं, जितना तब आपका कवर हो जाएगा जब हम प्रिवेशन भी करेंगे, हाइजीन का केयर भी करेंगे और साथ में मेडिसिन यूज़ करेंगे, तो इंशाल्लाह 2 दिन में ये कवरिंग में रिजल्ट आ जाती है।